औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप तमाम व्यूवर्स को देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और सर्दी शुरू हो चुकी है। आज मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ बट का सालन, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत अच्छा लगता है गरम गरम जब सर्व करते हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा इसको धोने का तरीका होता है। ये देखिए, मैं दिखाती चलूँ कि मेरे पास ये आधा किलो बट रखी हुई, आधा किलो नहीं सॉरी 1 किलो बट है, जो कि मैंने धो के रखी हुई थी। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि ये किस तरह से साफ़ होती हैं। ये मैंने एक नोक वाली छुरी बनाई हुई है, इसकी मदद से, ये तो धुली हुई है, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ। ये देखें, इस तरीके से इसके ऊपर जो गंदगी होती है ऐसे नाइफ से हल्के हल्के से साफ़ करते रहते हैं और बहुत उसकी सफाई करनी पड़ती है इस तरीके से। ये इधर कर लेती हूँ जी। देखिए, ये मैंने तमाम के ऊपर जो गंदगी थी तमाम साफ़ करके रखी। इस बोटी को दोबारा मैं धोऊँगी। अच्छा, अब ये है मेरे पास एक किलो है ये बट, 1.5 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 पाव है दही, और ये तमाम मसाले जाते हैं जो कि मैं इसमें डालूंगी। लेकिन मैं बताती चलती हूँ कि 3 दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे, जो कि मैंने बारीक काट के रखी हुई आपके सामने। ये देखें, ये वाला प्याज का साइज़ था, क्योंकि मैंने 3 थी इसके अंदर, 1 किलो में 3 बिल्कुल सही रहती हैं। 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने नमक, 1.5 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और आधी टीस्पून इसमें हल्दी ली है। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल, और ये है कसूरी मेथी, जिस वक्त मैं डालूंगी उस वक्त आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से डलती है, क्योंकि ये किरकिरी होती है, इसको धोनी पड़ती है। और ये पानी लिया है। अब इसको, ये बिल्कुल इसकी गलावट ऐसी होती है जैसे कि हम पाए बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह इसको गलाना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पतीले में डाल देती हूँ। नमक के अलावा, नमक मैं बाद में डालूंगी, और ये पानी भी इसमें डाल देती हूँ। दही और नमक के अलावा तमाम चीज़ें इसके अंदर डल देंगी। ये डाला हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तमाम मसाला जात जो मैंने खुश्क लिए हैं सब आपके सामने डाल देंगे। देखो, और इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। जब इसकी बोटियाँ बहुत अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जब इसको देखते रहेगा, चेक करते रहेगा आप लोग बार बार। देखिए, ये सब इसमें दही, कसूरी मेथी और कुछ चीज़ें बाद में डालूंगी। मैंने इसमें ऑयल भी नहीं डाला। अभी इसको उबालने के लिए रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे फिर हम चेक करेंगे। अगर इसकी बोटी गल जाती है फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह और चीज़ें डलेंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके लो फ्लेम पे कर दीजिएगा इसको। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी, जितने आपके सामने खुश्क मसाला, लहसुन अदरक, धनिया, जो भी चीज़ें थी तमाम चीज़ें डाल दी, सिर्फ दही, नमक और कसूरी मेथी के अलावा। आखिर में गार्निशिंग के लिए जो मैं हरा धनिया वगैरह अदरक डालूंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। और इसको हल्की आंच पे आप ढक के, इसको फुल पानी भर के इसको रख दीजिएगा और ढक दीजिएगा, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिएगा। जितनी ही गलेंगी अच्छी, उतनी ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो इस तरीके से देखिएगा आप। मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये को इसको मैंने 5 से 6 घंटे पकाया। देखिए इसका पानी खुश्क होने लगा है। और ये देखिए, मैंने निशान साफ़ नहीं किए, इतना फुल मैंने पानी भर के रख दिया था। फिर दरमियान में 1-2 मरतबा देखा इसकी बोटियाँ नहीं गली थी, फिर मैंने इस तरीके से रख दिया। अब इसके मैं आपके सामने ये जो मैंने नमक लिया था ये डालूँगी। इसके अंदर दही मैंने फेंट के रखा, और अभी ये ज़्यादा गर्म नहीं है तो मैं जल्दी से दही, 1 प्याली मैंने आपको दिखाई थी दही थी, ये दही डाल दूँगी इसके अंदर। इसमें आधी प्याली ऑयल है। अगर आपको कम लगता है कि ऑयल नहीं हो रहा, वैसे आ जाएगा इसके अंदर, ये आधी प्याली ऑयल डाल देंगे। अब इसको फिर भुनेगा थोड़ी देर, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका तार जो है, इसका रोगन जो है ऊपर आ जाए। फिर इसके अंदर बोटियाँ और देखेंगे। वैसे तो बहुत अच्छी गल गई हैं। इसकी गलाई तकरीबन इतना ही टाइम लेता है जैसे हम लोग पाए बनाते हैं। वही देखें, इसको इस तरह से साफ़ करते रहेगा। तो इसमें इधर देखें, दरमियान में मैंने रखे हैं मसाले जात के साथ एक चीज, ये हरा मसाला जो आखिर में गार्निशिंग के लिए डालूंगी मैं। आधी गड्डी हरा धनिया थी, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं अदरक के, जो बारीक मैंने आपके सामने स्लाइस में काट के रखी हुई। मैंने लिए है ये कसूरी मेथी जो आपको दिखाई थी, मैंने इसको 2 टेबल स्पून भर के लिए था, पानी में भिगो दिया था, और इनको धो के स्ट्रेनर में इसको छन्ने से अच्छी तरह छान के धो के इसको रख दिया, जो आखिर में हम डालेंगे। अब इसका पानी खुश्क हो जाता है, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये
देखिए वीवर्स, ये हमारा सालन जो है बट का सालन तैयार है। देखिए मैं इस तरीके से इसको साइड से करती रही। आपको पतीली ऐसी लग रही होगी काली काली, लेकिन इसका जो मसाला था ना इस पर चिपक रहा था, वो भी मैंने इसमें ही मिलाती रही। देखिए मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें जितनी भी थी, नमक, हरा मसाला और मेथी और दही के अलावा तमाम चीज़ें मैंने डाल के इसको 5 से 6 घंटे पकाया। अगर आप देखते हैं कि 5 से 6 घंटे में नहीं गल रही तो इसके अंदर पानी डाल के और इसको गलाने के लिए रख दीजिएगा। बार बार इस तरीके से कर दिया मैंने। तमाम चीज़ें मिला दी हैं खूब अच्छी तरह से। मैं काफ़ी देर से भून रही हूँ इसको, खुशबू आने लगी है बट की। अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें एंड में डलती है मेथी। ये हमने डाल दी इसके अंदर मेथी। थोड़ा सा पानी लेके मेथी डाल के इसको थोड़ा सा और एक लम्हे के लिए, थोड़ी सी देर के लिए इसको और चलाएंगे, फिर इसको डिश आउट करते हैं हम। ये देखें इस तरह से ये साइड से देंगे। इसका मसाले में, इस वाले मसाले में बड़ा लज्जत होती है। इस पर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसी की तरह मैं दिखा रही हूँ आपको, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि आराम आराम से इस तरह से करते रहिएगा। खुशबू भी आने लगी है मेथी की। नमक वगैरह बिल्कुल सही है। अगर आप देखती हैं नमक आपको फीका लग रहा है तो डाल लीजिएगा। ऑयल देखें मैंने ऑयल को अच्छा, अगर आप सरसों के तेल में बना रही हैं, कुछ ख़वातीन बनाती हैं सरसों के तेल में, तो उसको पहले से पका के अच्छी तरह से जला के डालना पड़ेगा, वरना उसकी स्मेल आने लगेगी। ये मेरे पास डालडा का ऑयल था, या अगर घी लेती हैं तो आप डायरेक्ट डाल दीजिएगा, इसकी स्मेल नहीं होती। ये देखें कितना अच्छा इसकी ग्रेवी आ गई, इसका रोगन भी आ गया। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने आधी टेबल स्पून, ये छोटी सी मेरे पास चमची है, इसका मैंने ये गरम मसाले इस तरह से डाल देंगे इसके ऊपर। और एंड में तो लीजिए वीवर्स, ये हमारी मज़ेदार चटपटी सी स्पाइसी सी बट का सालन हमारे पास तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बनाएंगे, पसंद करेंगे। पसंद आए, हर दफ़ा की तरह पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपकी राय हो मुझे ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।